A8L ये ऑडी की सबसे महंगी लग्जरी सेडान है। इसे हाल ही में कई बदलाव मिले हैं, जिनमें से तो कुछ काफी अहम है। कार पहले से ज्यादा लग्जरी का वादा कर रही है। हाल ही में मर्सिडीज बेंज एस क्लास और BMW 7 सीरीज के नए मॉडल आए हैं, तो A8L का ये अपडेट भी सही समय पर आया है। आमतौर पर जो A8L का कस्टमर है वो ये सीट ऑक्यूपाई करता है, इसके लिए ज़रूरी है कि हम आपको पहले इसके बारे में बताएं। और ये कंप्लीट बॉस सीट है। कंफर्ट के मामले में, स्पेस के मामले में काफ़ी उम्दा है। द बेस्ट ऑफ लग्जरी मिलती है। तो द लेदर क्वालिटी, वुड इंसर्ट्स, एवरीथिंग फील्स प्लश, बहुत ही सुपर, बहुत ही ऑपुलेंट लगता है। और साथ ही में आपको मिलता है ये रिलैक्सेशन पैकेज, स्पेशली टेक्नोलॉजी ट्रिम में। तो जो आपको एक स्क्रीन मिल जाता है कंपनी के लिए, और ये फ्रंट सीट जो है वो आगे चली जाती है, आपकी पीछे की सीट रिक्लाइन हो जाती है, आपको एक फुट रेस्ट मिल जाता है। और इस पैकेज को और बेहतर बनाता है इसका मसाजिंग फंक्शन। अलग इंटेंसिटीज़, अलग ऑप्शंस के साथ आता है, और ना कि आपके बैक के लिए पर आपके फीट के लिए भी। और यही आपको ज़रूरी लगता है कंफर्ट के मामले में एक लंबे दिन के बाद। A8 में चुनने के लिए 2 कैबिन ऑप्शंस हैं। टेक्नोलॉजी ट्रिम में 4 सीटें हैं और सेलिब्रेशन वेरिएंट में मुड़ने वाले सेंटर कंसोल के साथ 5वीं सीट भी दी गई है। तो हम है 8L के टेक्नोलॉजी वेरिएंट में जो 4 सीटर के वर्जन में आता है, तो आपको एक परमानेंट सेंटर कंसोल मिल जाता है जो काफ़ी स्टोरेज ऑप्शंस के साथ भी आता है। तो आपको एक छोटा यहाँ पे मिल जाएगा। ये पूरा सेट निकल के आपको एक अंदर स्पेस मिल जाएगी, और काफ़ी कप होल्डर्स भी हैं। इसके अलावा जो पार्टी ट्रिक है वो इसका टैबलेट है, जो आपको नियरली एवरी कंट्रोल देता है कार के अंदर, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे ब्लाइंड्स हो, चाहे एम्बियंट लाइटिंग, मसाज फंक्शंस। आपको अगर आपकी सीट एडजस्ट भी करनी है तो ये सारे फंक्शंस आपको टैबलेट में मिल जाएगा। ये डिटैचेबल नहीं है जो प्री फेसलिफ्ट वर्जन में हुआ करता था, लेकिन जो आपका इंटरेस्टिंग फीचर्स है उसमें से ये एक मैट्रिक्स LED रीडिंग लाइट आ जाता है, जो आपको इंटेंसिटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए कैबिन के अंदर और कहाँ चाहिए स्पेसिफिकली। ये जो अटेंशन टू डिटेल है वो बहुत ही उम्दा है, बहुत मज़ा आता है। कैबिन पहले से ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यहां अब पिछले सीट्स के बीच में एक सेंटर एयरबैग दिया गया है। साइड से टक्कर होने पर यह काफी काम आएगा। अगली सीट पर मामला पहले जैसा ही है। इसमें स्क्रीन वाले सेंटर कंसोल के अलावा ऑडी वर्चुअल कॉकपिट भी शामिल है, जिसे आप एक विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। कुल मिलाकर पुरानी कार के मुकाबले यहां बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। हैप्टिक फीडबैक की आदत पड़ने में कुछ समय लगता है, और निचली स्क्रीन कार चलते वक्त कभी ध्यान भटका सकता है। हाँ, नए छिपे हुए एयर वेंट्स शानदार जरूर दिखते हैं। नए Audi A8L का इंटीरियर काफ़ी एलिगेंट है, लेकिन अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो ये और थोड़ा ब्लिंगी, थोड़ा फ्लैशी हो गया है। क्रोम का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, और ये रोड पर बहुत ही उम्दा दिखती है। मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 2 बार अपनी नज़र घुमानी ज़रूर पड़ेगी। क्रोम गार्निश को बड़ी ग्रिल और बम्पर्स के अलावा साइड स्कर्ट्स पर भी देखा जा सकता है। कार में 13 लाख के छोटे शीशों के साथ नई ऑडी डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स भी हैं। ये साफ नज़ारा दिखाती है, और आप पैटर्न्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इनको भी अलग से चुनना होगा। टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी पहले जैसा ही है, लेकिन इनमें अब OLEDs दिए गए हैं, और इनका लुक ड्राइविंग मोड के हिसाब से बदला जा सकता है। Audi A8L फेसलिफ्ट पर ताकत पहले जैसे 3 लीटर के V6 टर्बोचार्ज माइल्ड हाइब्रिड इंजन से आती है। 335 bhp और 500 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क। इस भारी भरकम सेडान को चलाने के लिए ये काफी है। चलते वक्त Audi A8L काफी हल्की महसूस होती है। ये 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा 6 सेकंड से भी कम समय में छू लेती है, और टॉप स्पीड को 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित रखा गया है। एक 17 फुट लंबी सेडान के लिए ये काफी काबिले तारीफ है।
8 स्पीड का गियर बॉक्स तेज है और स्टैंडर्ड क्वाट्रो सिस्टम सही समय पर सही ताकत देता है। कार तेज महसूस होती है और बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए बेकरार लगती है। Audi A8L का जो V6 मोटर है वो बहुत ही रिफाइंड एक्सपीरियंस देता है और ये Audi के पूरे एक्सपीरियंस का एक हिस्सा बनता है, क्योंकि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इस इंजन का वो बहुत ही उम्दा हो जाता है। पावर डिलीवरी एकदम सीमलेस है, आपको ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ता और पावर की कमी नहीं लगती आपको एट सम पॉइंट। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना भी पेडल दबा लो, जो पावर डिलीवरी है बहुत लीनियर, बहुत आराम से हो जाती है, लेकिन क्विक है। ऐसा नहीं कि गाड़ी स्लो चल रही है या गाड़ी को थोड़ा लैग आता है पावर में। पावर आराम से आता है, क्विकली आता है और एट नो पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि आप पीछे हो रहे हो। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका जो कंफर्टेबल सेटिंग है वो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देता है। इनफैक्ट अगर आप डायनामिक मोड में जाएंगे तो आपको थोड़ा एग्रेसिव गियर बॉक्स मिल जाएगा, थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिल जाएगा, लेकिन जो राइड क्वालिटी है वो भी थोड़ी स्टिफ हो जाएगी, थोड़ी सख्त हो जाएगी। ऐसी गाड़ी के लिए जो इतनी लंबी है और इतनी आरामदायक है, उसके लिए मुझे लगता है कि आप उसको कंफर्ट सेटिंग में अगर चलाएंगे या ऑटो सेटिंग में हम जैसे आज चला रहे हैं, अगर आप वैसे चलाएंगे तो आपको इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी उसके लिए बहुत अच्छी तरह से बनी है। राइड क्वालिटी के मामले में अगर हम बात करें तो जिसका प्रेडिक्टिव सस्पेंशन है वो एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस लाता है ड्राइविंग एक्सपीरियंस को लेके। आपकी राइड को और बेहतर कर देता है। इनफैक्ट छोटे पॉट होल्स हो या स्पीड ब्रेकर्स हो, आप उनके ऊपर से आराम से जा सकते हैं। जो पॉट होल है अगर उसको देख के गाड़ी अपने आप थोड़ा सस्पेंशन रेस कर लेती है, स्पीड ब्रेकर के साथ भी सस्पेंशन थोड़ा रेस हो जाता है, लगभग 50 मिलीमीटर, और एक ग्लाइडिंग फील आती है आपको। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि सस्पेंशन अपना काम कर रहा है, और ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप कॉर्नरिंग की भी बात करें तो उसमें भी उतना ही फ़र्क दिखता है, क्योंकि जो प्रेडिक्टिव सस्पेंशन है वो लगभग 3 डिग्री तक ये लीन्स को हैंडल कर लेता है कॉर्नर्स में, तो आपका हैंडलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप इसको कंफर्ट में चला रहे हो या डायनामिक में चला रहे हो, आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत कंफर्टेबल भी, और ये इस गाड़ी को खास बनाता है। स्पेशली जो प्रेडिक्टिव सस्पेंशन है वो एक 15 लाख का ऑप्शनल एक्स्ट्रा है, लेकिन अगर मैं उतने पैसे डाल रहा होता तो मैं वो ज़रूर लेता। नया प्रेडिक्टिव सस्पेंशन न केवल कार में आना जाना आसान बनाता है, लेकिन इसका एक और अहम काम है। कार के आगे लगा कैमरा आने वाली सड़क की जानकारी देता है और इसके हिसाब से सस्पेंशन की सेटिंग बदलती रहती है। ये कार के हर कोने को अलग अलग तरह से सेट करता है और केवल आधे सेकंड में बॉडी को 50 मिलीमीटर तक उठा या गिरा सकता है। कम रफ्तार पर कार स्पीड ब्रेकर्स और खराब सड़कों पर आराम से निकल जाती है। प्रेडिक्टिव सस्पेंशन बढ़िया तरीके से काम करता है और कैबिन में कोई शोर नहीं महसूस होता। हाँ, बड़े गड्ढों पर आपको आराम से निकलना होगा, जिसकी वजह है कार का लंबा व्हील बेस। Audi A8L फेसलिफ्ट तकरीबन हर तरह से पहले से बेहतर कार है और इसकी शानदार कीमतें इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। जहां A8L सेलिब्रेशन वेरिएंट की कीमत 1,29,00,000 रुपए है, वहीं टेक्नोलॉजी वेरिएंट की कीमत 1,57,00,000 रुपए रखी गई है। सभी कीमतें एक शोरूम हैं। ये A8L टेक्नोलॉजी को S क्लास के मुकाबले 12 लाख रुपए सस्ती बनाता है और 7 सीरीज से कार 7 लाख रुपए महंगी है। वहीं Lexus LS 500 हाइब्रिड से तो ये पूरे 34 लाख रुपए सस्ती है। याद रखिए, Audi A8L और Lexus दोनों फुली इंपोर्टेड कार्स हैं। हालांकि S क्लास और 7 सीरीज की अच्छी खासी बिक्री डीजल मॉडल से आती है और A8L को इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। फिर भी A8L की कीमतें काफ़ी लोगों को लुभा सकती हैं, खास तौर पर सेलिब्रेशन वेरिएंट को लेकर। Audi A8L बढ़िया दिखती है, चलाने में मज़ेदार है और इसमें लग्जरी की कोई कमी नहीं है। इस सब के चलते आप इसके बारे में ज़रूर सोच सकते हैं।